एक ऑयल पोल्यूशन के ऊपर एक एक्सरसाइज किया था, जिसके लिए हमारे जो कोस्ट गार्ड के, पोर्ट के और इंडियन ऑयल वगैरह के शिप्स, कस्टम्स के शिप बाहर गए थे समुंदर में। और हमने वहाँ समुंदर में ऑयल पोल्यूशन अगर हो जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसका आज एक्सरसाइज किया था। और और ये जो एक्सरसाइज है, ये हम देखते हैं कि अगर ऑयल पोल्यूशन समुंदर में हो जाए और उसके बाद अगर वो तट की ओर आता है, तो हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, हमको कैसे उससे डील करना है, वो आपने अभी यहाँ पे देखा होगा कि हम जो है वो ऑन शोर में बूम्स लगा के रखते हैं। और उसके बाद अगर वो ऑयल आ जाता है तो उसको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह की मशीनरी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम हमारे तटरक्षक के साथ साथ जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पारादीप, उनका, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, इनका सभी का बहुत योगदान रहता है। और ये सारा कार्य जो है हम सब मिलजुल के ही करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एनजीओज भी हैं, वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पे एक मैरीन एकेडमी है, जहाँ पे जो बच्चों को मैरीन लाइफ के बारे में, उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या ट्रेनिंग होती है, वो सारा करवाया जाता है। वो भी यहाँ पे आए थे। हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, एनएसएस के जो बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, वो भी आए हुए हैं स्कूल के। तो हमारा ये जो प्रयास है कि यदि अगर कोई पोल्यूशन हो जाता है समुद्र में, तो उसको किस तरह हमें रोकना है कि वो तट पे ना आ सके। क्योंकि अगर वो तट पे आ जाएगा तो बहुत सारी जो है आपके जैसे ये बीच है, बीच में लोग नहीं आ पाएंगे। ये जो हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म सेक्टर है, वो अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए ये हर साल जो है हम अपना जिसको बोलते हैं रीजनल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, वो कंडक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए। नेशनल लेवल पे भी जो है वो भी भारतीय तटरक्षक नेशनल लेवल पे भी हर साल ऐसा बड़ा सा एक्सरसाइज करती है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी आते हैं और बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते हैं, रेप्स आते हैं देखने के लिए कि हमारी कितनी प्रिपेयर्डनेस है। क्योंकि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज स्टेक होल्डर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, पोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पारादीप, स्कूल के बच्चे, हम सभी जो है अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं और हम पूरी अच्छी तरह से तैयार हैं। यदि कुछ ऐसी जो घटना हो जाती है तो हमको पूरी तरह तत्पर हैं उसको मिटने, उसको जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। लोगों से हमारा यही एक मतलब कि रिक्वेस्ट है कि जो बीचेस हैं उसको क्लीन रखिए। जो भी आप वो पान के आपने देखा होगा कि पान, गुटखा वगैरह के जो पैकेट्स हैं, वो लोग खा के यहीं फेंक देते हैं। तो एक अच्छे शहरियों की तरह हमारा ये दायित्व होता है कि हम क्लीनशिप जो है, सफाई हर जगह रखें। और आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मिशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है हमको अपने दायरा जो नज़दीक की जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे बीचेस हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको क्लीन रखना, ये जो है मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा। और इसमें सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। फिशरमैन का है तो फिशरमैन को भी हम जाके कम्युनिटी इंटरेक्शन द्वारा उनको बताते हैं कि आप समुद्र में जब जाते हैं तो पोल्यूशन ना करें वहाँ पे। तो क्या होता है कि वो फिशरमैन जो पुरानी रस्सियाँ हैं, पुरानी प्लास्टिक है, वो सारा जो है मटेरियल वहाँ पे फेंक देते हैं, जो जो फिश वगैरह है वो खा लेती है। तो उससे जो है जो प्लास्टिक का जो स्तर है मच्छियों में, वो काफ़ी आगे मतलब बढ़ गया है। तो वो क्या है कि हमारे जो फूड चेन है, जो हम खाते हैं, उसमें भी आना शुरू हो गया है। तो हम फिशरमैन को वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समुद्र में जो है पर्यावरण को अच्छा रखें। समुद्र में पुरानी रस्सियाँ, प्लास्टिक की रस्सियाँ, प्लास्टिक के बैग्स और सारी चीज़ें समुद्र में ना डालें। तो ये हम अपने कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम में उनको बताते रहते हैं।